मेहनत लगती है सपनों को सच बनाने में, हौसला लगता है बुलंदियों को पाने में, बरसों लगते हैं जिंदगी बनाने में और जिंदगी फिर भी कम पड़ती है रिश्ते निभाने में। दूसरों का बुरा सोचने वालों का कभी भला नहीं होता। हमें अपनी गलतियों की सजा भले ही तुरंत ना मिले, लेकिन कभी ना कभी जरूर मिलती है। झूठ का कोई भविष्य नहीं, वह आपका आज शायद सुखद करे पर कल तो बिल्कुल नहीं। हमेशा सत्य और धर्म के पक्ष पर खड़े रहे, भले आपको अकेला क्यों ना रहना पड़े। श्री कृष्ण कहते हैं गलतियां कीजिए, वह तो सबसे होती हैं, पर कभी किसी के साथ गलत ना कीजिए। जहाँ तेरे अपने तेरा हाथ छोड़ देंगे, वहाँ तेरा हाथ मैं थाम लूंगा। कर्म भूमि की दुनिया में शर्म सभी को करना है। भगवान सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमें ही भरना पड़ता है। कोई भरोसा तोड़े तो उसका भी धन्यवाद कीजिए, क्योंकि वो हमें सिखाता है कि भरोसा बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। तुम सच का साथ दो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। मनुष्य अपने विचारों से ऊंचाइयां भी छू लेता है और खुद को गिरा भी सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति खुद का मित्र भी होता है और सबसे बड़ा शत्रु भी। जब तक आप जीवन में स्वयं को चुनौती नहीं देते हो, तब तक आप नहीं जान सकेंगे कि आप में कितनी क्षमता है। श्री कृष्ण कहते हैं पंछी अपने बच्चों को सुरक्षित जीवन और घोंसला बनाकर नहीं देता है, वह उन्हें उड़ने की कला और लड़ने का हौसला देकर आसमान के लिए छोड़ देते हैं। किसी को हराना अहंकार है, लेकिन खुद को उससे बेहतर बनाना संस्कार है। इंतजार तो मुझे उस ऋतु का है जिसमें पानी नहीं तेरा प्यार बरसे। कठिन परिस्थितियां व्यक्ति के जीवन का अभिन्न अंग है, इसीलिए परिस्थितियां व्यक्ति के नियंत्रण में हो ही नहीं सकती। महत्वपूर्ण यह है कि व्यक्ति किस तरह अपने विवेक से उस समस्या का समाधान निकालता है। श्री कृष्ण कहते हैं जो मनुष्य जीवन में सत्य का मार्ग चुनता है, उसका सफर मुझ तक ही आकर समाप्त होता है। सफलता का कोई मंत्र नहीं है, यह सिर्फ मेहनत और लगन का फल है। कोशिश करें कि जीवन का हर पल खुशी से गुजरे, क्योंकि जीवन अधिक समय के लिए नहीं रहता है, परंतु अच्छी यादें हमेशा जिंदा रहती हैं। इस संसार में देखने के लिए बहुत सारे खूबसूरत स्थान हैं, परंतु सबसे खूबसूरत जगह है बंद आंखों से अपने भीतर देखना। शब्दों के दांत नहीं होते, परंतु जब शब्द काटते हैं तो दर्द बहुत होता है। कभी कभी घाव इतने गहरे हो जाते हैं कि जीवन लीला ही समाप्त हो जाती है, परंतु फिर भी घाव नहीं भरते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं जिंदगी में ठहराव का सुख तभी मिलता है जब आप जी भर कर भटक लिए हैं इस जहान में। जो मनुष्य मन को अपने वश में नहीं करता, उनको यह मन विनाश की ओर ले जाता है। जिसने भी गीता के वचनों को अपने भीतर उतारा है, उसने ही अपने जीवन को सुधारा है। जिस इंसान के मन में श्रद्धाएं और आशाएं होती हैं, वह जिंदगी की हर परिस्थिति में जीतता है। तर्कश से तीर निकालने वाला हर योद्धा महान नहीं होता, और इस संसार में अर्जुन जैसा धनुर्धर नहीं होता। जब न्याय का फैसला सत्य के पक्ष में नहीं हो, तो शस्त्र उठाना आवश्यक होता है। आपके द्वारा किया जाने वाला व्यवहार ये दिखाता है कि आपको संस्कार कैसे मिले हैं। कोई भी इंसान जन्म से नहीं, बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। तेरा मेरा छोटा बड़ा अपना पराया सब मन से मिटा दो, फिर पूरा संसार तुम्हारा है और तुम सबके हो। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यर्थ होती है, और जब बुद्धि व्यर्थ होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। इसीलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, वो जैसा विश्वास करता है वैसा बन जाता है। अपने अनिवार्य कार्य करो, क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्क्रियता से बेहतर है। भाग्य के भरोसे केवल वही लोग बैठा करते हैं जो जीवन में कुछ करने के लिए अंदर से प्रेरित नहीं होते हैं। जो चीज हमारे दायरे से बाहर हो, उसमें समय गंवाना मूर्खता ही होगी। श्रेष्ठ बनना भी एक महानता है, क्योंकि समाज के लोग श्रेष्ठ पुरुषों का ही अनुसरण करते हैं।
सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बेहतर होता है। इस जीवन में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता। बुद्धिमान व्यक्ति ईश्वर के सिवा और किसी पर भी निर्भर नहीं रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय से पहले और भाग्य से अधिक कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। जो व्यवहार आपको दूसरों से पसंद ना हो, तो ऐसा व्यवहार आप दूसरों के साथ भी ना करें। जब जब इस धरती पर पाप, अहंकार और अधर्म बढ़ेगा, तो उसका विनाश कर पुनः धर्म की स्थापना करने में स्वयं अवतार लूंगा। मैं भूतकाल, वर्तमान और भविष्य काल के सभी जीवों को जानता हूँ, लेकिन वास्तविकता में कोई मुझे नहीं जानता है। केवल व्यक्ति का मन ही किसी का मित्र और शत्रु होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में ही देखता है, उसके लिए ना मैं कभी अदृश्य होता हूँ और ना ही वो मेरे लिए कभी अदृश्य होते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का संस्मरण करता है, वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति पूर्वक मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल प्रदान करता है, तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। जो सुख दुख में, भय तथा चिंता में समभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा क्या गया जो तुम रो रहे हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया है? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया है? तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है वह कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। जीवन ना तो अतीत में है और ना ही भविष्य में, जीवन तो वर्तमान में है। एक समय की बात है, एक गांव में एक व्यक्ति रहता था जो अपने जीवन को लेकर बहुत ही चिंतित रहता था। उसे लगता था कि उसके जीवन में एक बड़ा बदलाव आना चाहिए, जिससे उसे जीवन में किसी भी तरह की परेशानी ना रहे। उसके पास खूब धन हो और उसकी खूब प्रसिद्धि हो, वो जहाँ जाए उसे सम्मान मिले, परंतु उसके जीवन में कुछ भी इस प्रकार नहीं हो रहा था, क्योंकि वह कुछ करने की जगह बस सही समय का इंतज़ार कर रहा था और समय उसके कुछ करने का इंतज़ार कर रहा था। उसकी इसी हालत की वजह से उसका मन दुखी रहने लगा। उसके मन में नकारात्मक विचारों का वास होने लगा। उसे हर चीज़ में कमी नजर आने लगी। जब भी वह कुछ करने का मन बनाता, तो अचानक उसे विचार आता कि शायद ये काम ढंग से नहीं हो पाएगा। उसे लगने लगा कि वह शायद कुछ करने के लायक ही नहीं है। इसका परिणाम यह हुआ कि उसका जीवन पहले से भी ज़्यादा दुखमय हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इस परिस्थिति से बाहर कैसे निकले, कैसे वह ऐसा काम करे जिससे वह सफल हो सके। दिन बीतते जा रहे थे, लेकिन उसे अपनी समस्या का कोई भी समाधान नहीं मिल रहा था। इसी दौरान उसके गांव में एक साधु आए, जिनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी। सब ऐसा कहते हैं कि उनके पास हर समस्या का हल मिल जाता है। जब उस व्यक्ति ने सुना कि साधु उसके गांव में आए हैं, तो वह बिना कुछ सोचे अपनी समस्या लेकर साधु के पास पहुंच जाता है। वह वहां पहुंचा और सबसे पहले साधु को प्रणाम किया और अपनी समस्या बताई। उसने बताया कि वह अपने जीवन में बड़े बदलाव चाहता है, परंतु उसे कोई सही राह नहीं मिल रही है। इसी कारण उसके मन में नकारात्मक विचार आते रहते हैं। दुख उसे हमेशा घेरे रहता है। कोई काम करने जाता तो मन में उसकी विफलता का विचार पहले ही आ जाता। बताइए कि मैं ऐसा क्या करूं कि मैं एक सुखद जीवन जी सकूं। साधु ने उस युवक की पूरी बात ध्यानपूर्वक सुनी और उस व्यक्ति को अगले दिन सूर्योदय के समय आने को कहा। दूसरे दिन वे व्यक्ति उस साधु के पास पहुंचा। साधु पाठ पूजा करने के बाद शहर करने के लिए निकलने वाले थे। उन्होंने उस व्यक्ति को साथ चलने के लिए कहा। व्यक्ति ने हाँ भर दी। चलते चलते वह एक खेत के पास पहुंचे। गेहूं की फसल की तरफ इशारा करते हुए साधु ने कहा कि क्या तुम बता सकते हो इस खेत में यह फसल कैसे उगी होगी? उस व्यक्ति ने पूरी प्रक्रिया बताते हुए उत्तर दिया कि पहले खेत को जोता होगा, फिर उसमें बीज डाला होगा और फिर समय समय पर उसे पानी दिया होगा, तभी यह फसल उगी होगी। थोड़ा आगे और चलने पर उन्हें देखा कि एक खेत में सिर्फ घास ही घास थी। एक बार फिर से साधु ने उस व्यक्ति से पूछा,
क्या तुम बता सकते हो इस खेत में ये घास किसने उगाई होगी? महाराज, घास भला कौन उगाता है, यह तो अपने आप उग जाती है। जब खेत में किसी और चीज का बीज नहीं डाला जाता है तो घास ही उगेगी। उस व्यक्ति ने एक बार फिर से साधु के प्रश्न का उत्तर दिया। तुम्हारे इन्हीं उत्तरों में तुम्हारी समस्याओं का हल छुपा है। साधु ने उस व्यक्ति को समझाना शुरू किया। मानव जीवन भी एक खेत की तरह ही होता है। इसमें तुम जो भी बीज डालोगे तुम्हें वही फसल मिलेगी। अगर तुम इस पर काम करते रहोगे, इसमें सकारात्मकता के बीज बोते रहोगे तो यह तुम्हें सफलता की ओर बढ़ाएगी। और यदि तुम अपने भविष्य की चिंता में वर्तमान का समय भी नष्ट करोगे तो दिमाग में नकारात्मकता की वृद्धि होगी। बदलाव तभी संभव है जब हम व्यर्थ की चिंता को छोड़कर और सही समय की प्रतीक्षा ना करते हुए अपने वर्तमान में ही वह काम करें जो हमें करना है। उस व्यक्ति को यह बात समझ में आ गई कि अगर मन को सही दिशा में लगाना है तो उसे सही दिशा की ओर बढ़ाना होगा। मन रूपी खेत का सही प्रयोग ही जीवन में नया बदलाव ला सकता है। इसे खाली छोड़ देने से इस पर नकारात्मकता और आलस्य अपनी सत्ता जमा लेता है। अपने मन के कहे पर मत चलिए, बल्कि मन को अपने कहे अनुसार चलाइए। एक बड़ी और विशाल इमारत बनने की शुरुआत भी एक ईंट रखने से ही होती है और उस ईंट की तरह अपनी छोटी छोटी कोशिशों को जोड़कर आप एक बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हो। ज़रूरत है तो बस एक शुरुआत की। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा।